Hello students, welcome to the mathematics class standard 5th। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ जो नंबर्स दिए हैं इसके हमें फैक्टर्स बताने हैं। तो देखिए जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आप जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 7, ठीक है। तो 7 के फैक्टर आप सभी को पता है, 7 में अगर डिवाइड जाता है तो 7 से और 1 का 1 से, ठीक है। तो 7 के फैक्टर क्या हो गए, 1 एंड 7। इसके 2 फैक्टर्स हो गए, 1 और 7। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर है 16। तो 16 के फैक्टर निकालने के लिए हम देख सकते हैं 16 में किस किस से डिवाइड जाएगा, 2 से। 1 को सभी में लेंगे, 1 2 और 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल से 16 में जा सकता है, एंड 8 से एंड 16 से, इन सभी नंबर से 16 में डिवाइड जा सकता है। तो ये हो गए 16 के फैक्टर। ऐसे ही आप देखेंगे नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर का 63। तो 63 में किस किस से डिवाइड जा सकता है, देखिए 1 से दे सकते हैं, और 2 से नहीं जा सकता, 3 से जा सकता है, और 7 से जा सकता है, 7 9 जा 63, 9 से जा सकता है, 9 7 जा 63। उसके बाद हम और किसी नंबर से 21 से दे सकते हैं, उसके बाद 63। यानी एक नंबर तो खुद का आता ही है, 16 का 16 ही, और जैसे 1 का 1 ही, ठीक है। 1 और जो लास्ट नंबर है जो 63 का 63 ज़रूर आएगा। तो ऐसे ही आप इसके बाकी के जो भी जितने भी बचे हमारे 48, 25 और 9, इन सब का क्या है फैक्टर निकालेंगे। अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें क्या है, कॉमन फैक्टर बताने हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया है 8 एंड 12, तो क्या करेंगे 8 एंड 12 का बताना है। तो पहले 8 के फैक्टर लिखेंगे, 8 के फैक्टर 1 2 एंड 4 एंड 8, और 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, 6 से चला जाएगा, एंड 12 से चला जाएगा, ठीक है। ये हो गए 12 के। आप देखिए कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं इसमें, एक तो 2 आ रहा है और एक 4 आ रहा है, यानी सेम मिल रहा हो जो, ठीक है, और 1। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या हो गए, 1 2 एंड 4। 1 2 और 4 इसके कॉमन फैक्टर हो गए। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखेंगे 10 एंड 20। तो देखिए 10 के फैक्टर हमें पता है, 10 के 1 से जा सकता है, 2 से जा सकता है, 5 से जा सकता है, और 10 से जा सकता है। ऐसे ही 20 में देखेंगे किस किस से दे सकते हैं, 1 2 से, 5 से, 4 से भी दे सकते हैं, इसमें 5 से भी दे सकते हैं, और 10 से भी कट हो जाएगा ये, और 20 से भी। सो इसके कॉमन फैक्टर क्या हो गए, 1 हो गया एक तो, और दूसरा 2 हो गया, और तीसरा जो है हमारा 5 हो गया, और चौथा 10 हो गया। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या आ गए, यानी जो सेम हो, दोनों में हो, 1 2 5 एंड 10, ये इसके कॉमन फैक्टर हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 21 एंड 28। अब इसमें तो हमें क्या है कॉमन फैक्टर बताने थे सभी, अब इसमें हमें लार्जेस्ट फैक्टर बताना है 21 और 28 का। देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं थर्ड का 21 एंड 28। अब 21 के फैक्टर आपको पता होने चाहिए, जैसे 1 से डिवाइड जा सकता है, और 3 से, और 7 से,
और 21 से। ठीक है, इसमें 21 में इससे डिवाइड जाता है और 28 में 1 से जा सकता है, 2 से जा सकता है एंड 4 से जा सकता है, 7 से जा सकता है और 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 12 से नहीं जाएगा, 13 14 से जा सकता है और उसके बाद 28 से जा सकता है। अब देखिए इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है एक तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ रहा है 7, उसके बाद हमारा कोई मैच नहीं कर रहा है, तो सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है हमारा 7। ठीक है, यानी इससे बड़ा और कोई आगे नहीं मिल रहा है हमारा, तो हमारा जो फैक्टर हुआ, जो लार्जेस्ट फैक्टर हुआ वो क्या हुआ हमारा 7। यहाँ हमें ओनली 1 बताना है जो सबसे बड़ा है। ऐसे ही हम इसमें देखेंगे जो लार्जेस्ट फैक्टर है वो हमारा 10 है। अगर हमें पूछा होता है लार्जेस्ट फैक्टर तो हमारा 10 होता है, इसमें हमारा 7 है। आप सेम इसी वे में क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करेंगे। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 करके बताते हैं। इसमें 3 नंबर वाला दिया है, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर बताना है हमें 15, 27 और 36 का। तो देखिए पहले 15 के फैक्टर लगेंगे, 1 से डिवाइड चला जाएगा, 3 5 ज़र 15, 5 3 ज़र 15 और 15 का 15 से। अब यहाँ 27 के, 27 में 1 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 9 से चला जाएगा, उसके बाद 13 14 15 16 17 डायरेक्ट 27 से जाएगा। ठीक है, और नाउ 36 के फैक्टर निकालेंगे, 1 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, 6 से चला जाएगा, 9 से चला जाएगा, 12 से चला जाएगा इसमें डिवाइड, एटीन से चला जाएगा, उसके बाद 36 से जाएगा। तो अब देखिए अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो हमारा कोई भी मैच नहीं कर रहा है जो तीनों में हो है। अब जैसे 9 इसमें है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हमारा जो लार्जेस्ट फैक्टर में जो है मैच, सॉरी यहाँ 3 से भी डिवाइड चला जाएगा, तो हमारा जो फैक्टर है वो है 3। तो 3 से सभी में डिवाइड जा रहा है तीनों में और 1 से जा रहा है, और बाकी कोई नंबर ऐसा नहीं है जिससे, तो कॉमन भी है और सबसे बड़ा भी है। तो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया हमारा 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, फाइंड द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। इस तरीके से हमें चार्ट बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। देखिए पहले हमें दिया है फैक्टर ऑफ 8, फैक्टर ऑफ 8, यहाँ बॉक्स स्मॉल दिया है, हम थोड़ा बिग बनाएंगे, और यहाँ फैक्टर ऑफ 16। ठीक है, तो यहाँ हम बड़ा बॉक्स बना लेंगे। तो देखिए 8 के फैक्टर हमारे क्या क्या होते हैं, 1 होता है, उसके बाद 2 से चला जाता है और 4 से और 8 से। ठीक है, ये हमने 8 के फैक्टर लिख लिए। अब हमारे 16 के फैक्टर 1 से, 2 से, 4 से, 6 से नहीं जाएगा, 8 से और 16 से। ठीक है, ये हमने 16 के फैक्टर लिख लिए। अब देखिए क्या क्या बोला है, इसके कॉमन फैक्टर लिखने हैं।
जो दोनों में आ रहे हो। तो दोनों में आप देख सकते हैं 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 1 2 4 8 इसके कॉमन फैक्टर है, इसके 1 2 4 8 इसके कॉमन फैक्टर हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब देखिए दोनों का क्या करना है, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। पहले हमें इसके फैक्टर निकालने हैं, उसके बाद कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में से देखना है कि सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो क्या है हमारा 8। तो यहाँ लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर आ गया हमारा इन दोनों का 8। तो इस तरीके से ही आप जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका जो सेकंड वाला है ऐसे ही बनाएंगे।